मोबाइल स्क्रीन पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है भावदीन टोल प्लाजा की है, जहां पे किसानों ने परमानेंट तौर पे व्यवस्था है वो शुरू कर दी है और इस लोहे की बड़ी पाइप से, ग्रिल से और ये जो गार्डर नुमा आकृति के जो बड़े बड़े पाइप्स हैं, इससे परमानेंट यहाँ पे शेड तैयार किया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन टूट जाएगा, किसान आंदोलन बहुत कम समय में चलेगा, लेकिन किसानों ने पूरा मन बना लिया है कि आंदोलन जितना मर्जी लंबा चले। उन्होंने परमानेंट व्यवस्था करनी शुरू कर दी है और हम आपको बता दें कि जैसे तैसे किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता, किसी को साइंस अच्छी नहीं लगती, कहीं इतिहास में दिमाग नहीं चलता, कहीं राजनीति भारी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू से ही बोझ बन जाती है। अब हम बनाएंगे पढ़ाई को आसान, अब हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, अब हम आएंगे आपके गांव में, हम छठी से ही अच्छा बेस बनाना शुरू करेंगे। आपके गांव में ही आपके बच्चों को छठी से 12वीं तक इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि पढ़ाई आसान दिखेगी, पूरे नंबर आएंगे और सरकारी नौकरी तो कम से कम लग जाएंगे। अच्छी शिक्षा ही सफल जीवन का आधार है। बिना समय गवाए अपने बच्चों को आईसीएस के साथ जोड़िए। 12वीं पास कर चुका है तो नौकरी की तैयारी के लिए, और 12वीं से नीचे है तो स्कूली शिक्षा के लिए। किसानों ने सर्दी के दिनों में तो जो है टेंट से व्यवस्था करी, क्योंकि अब मौसम पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है तो किसान है वो परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं टोल प्लाज़ों पर। भावदीन टोल प्लाजा पे जो किसान हैं उन्होंने लोहे के गार्डर से शेड बनाना शुरू कर दिया है, पिलर जो है लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं यहाँ पे जो है टॉयलेट और बाथरूम है वो भी यहाँ पे पक्के बना दिए गए हैं। हमारे साथ टोल प्लाजा की कमेटी की कुछ सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, ये जो लोहे का जो काम किया जा रहा है, शेड बनाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर से रेगुलर ये टोल प्लाजा बंद है, पर्ची मुक्त है। मोदी सरकार के इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हमने डटकर, यहाँ किसान हज़ारों की संख्या में डेली आते हैं। जो सर्दी का समय था, सर्दी के समय में जैसे तैसे हमने ये टाइम निकाला है, लेकिन अब जैसे मार्च में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है काफ़ी हद तक, तो दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने, कभी अंधेरी आती थी कभी कुछ, इसलिए हमने ये परमानेंट शेड डाल दिया है। गवर्नमेंट, मोदी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अब फसल का टाइम है या किसान ये ऐसे चले जाएंगे उठ के, ये किसान जाने वाले नहीं हैं। हम अपने अंतिम सांस तक हर किसान छोटे से बड़ा लड़ेगा और हम अपना हर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, परमानेंट शेड डाल रहे हैं। जब तक 2024 क्या, हम 100 साल तक भी लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते। लेडीज़ के लिए यहाँ व्यवस्था हमने लैट्रिन बाथरूम की स्पेशल करी है, जेंट्स के लिए अलग से करी है। वो बहुत एक बड़ी समस्या थी। सभी मिलजुल के सारे इलाका के सहयोग से हम ये कर रहे हैं, परमानेंट शेड डाल रहे हैं। और जब तक हम, आप देख सकते हैं डेली हज़ारों की संख्या में किसान आ रहे हैं। किसी के जोश में कोई फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, फिर भी लोग यहाँ अपना समय देते हैं। कुछ और सदस्य भी हमारे साथ। सर, क्या नाम आपका? रामचंद्र, एक्स सरपंच सिकंदरपुर जी। तो ये परमानेंट व्यवस्था की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जो सरकार कह रही थी कि आंदोलन कम समय में टूट जाएगा, लेकिन किसान जहां सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे मकान बना रहे हैं, वहीं जो टोल प्लाजों पे जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, वहाँ पे भी जो परमानेंट व्यवस्था है वो किसान कर रहे हैं। इससे सरकार को समझ लेना चाहिए, ये देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इरादा क्या है किसानों का। इसका इरादा दर्ज हमारा पक्का है। जब तक कि कानून वापस नहीं होते हम यहाँ डेरा लगाए रखेंगे, पक्का शेड बन जाएगा और जब तक, कितने सालों तक चलेगा, हम यहाँ डटे रहेंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते और MSP भी गारंटी नहीं होती, तब तक हम डटे रहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कुलदीप, हम यही कहना चाहते हैं जी, वही बात है, मोदी साहब को माननी पड़ेगी हमारी बात। किसान इतने कमज़ोर नहीं है जो वो समझ रहा है, और हर बात पे ये कहते हैं ये किसान नहीं है, ये तो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। आपके सामने यहाँ कोई आपको दिखता है राजनीतिक पार्टी का आदमी बैठा है? लेडीज हैं, देखो अपना काम धंधा करके घर से यहाँ पे पहुँची हैं। आदमी है वो भी अपना काम धंधा कर पे यहाँ पे टाइम देते हैं डेली, और हम रूटीन में 2 महीने से लगातार यहाँ पे बैठे हैं। और हम यही चाहते हैं भी जो हमारे 3 काले कानून है ये वापस होने चाहिए जी। और कुछ और लोग भी हमारे साथ किसान जी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमारा तो यही कहना है जी, मोदी सरकार को समझ जाना चाहिए भी किसान के जो इरादे हैं बिल्कुल पक्के हैं, वो इतनी जल्दी घर जाने वाला नहीं है, और जितनी जल्दी वो वापस ले लेंगे कानून, सरकार का ही फायदा है। वह जितना लंबा आंदोलन करेंगे
किसान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बच्चे औरतें सारे जो एकदम हर घर घर तक ये आंदोलन की जो आग है वो पहुंच चुकी है। तब हमारे इस जो सब्र का इम्तिहान ज़्यादा ना ले मोदी, जितनी जल्दी है इसको कानून वापस लेके और हमें भी अपने खुशी खुशी घर जाने और आप ही खुशी खुशी, नींद तो उसको भी नहीं आती होगी हमें पता है, लेकिन पता नहीं अब क्या मजबूरी है, कैसे वो उनके हाथों में फंसा हुआ है पूंजीपतियों के और अपना वापस नहीं ले रहा। जबकि अब तो सुनने में आ रहा है वो जो कमेटी बनी उसने भी कह दिया भी एमएसपी को कानून बना दो। पता नहीं कैसे, उसको तो सिवाय इलेक्शन के और कोई काम नहीं, उधर लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा उधर। लेकिन जब उधर का रिजल्ट आएंगे, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जब उधर का रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही ये मानेगा, उससे पहले मानने वाला नहीं है। धन्यवाद। कुछ और सदस्य भी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? किसानों ने पक्की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो मैं दा छड़कनामा.com आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं, जो हमारी बात समय समय सर गूंगी और बहरी सरकार तक पहुंचाते हैं। इस आंदोलन के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो काले कानून जब तक वापस नहीं होते, एमएसपी पर कानून नहीं बनता, हम जहां से हटने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार कोई भी हथकंडा अपना ले, हम 2024 तक भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हो पीछे हमारा काम लगातार चल रहा है, पक्के शेड बना लिए हैं, पक्के लैटरिन बाथरूम बना लिए हैं, और आने वाले समय में अगर और भी कोई ज़रूरत पड़ी तो जो पूरा एरिया है, जो भावदीन टोल प्लाजा पर जितने भी गांव पड़ते हैं, उनका पूरा सहयोग है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाओं की बात कर लें, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आज के दिन खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। चाहे फसल की कटाई हो, उस समय भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। तो लगातार आपने तस्वीरें देखी और मैं आपको दिखा रहा हूँ भावदीन टोल प्लाजा की तस्वीरें, जहाँ पे किसानों ने परमानेंट तौर पे जो है लोहे की जो बड़ी बड़ी गाडरें हैं, जो ग्रिल्स हैं, पाइप्स हैं, उससे जो शेड है वो बनाना शुरू कर दिया है। और चूँकि किसानों का कहना है कि ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है अभी तक, क्योंकि जिस तरह से 11 दौर की वार्ताएं चली, लेकिन सरकार अभी भी जो है किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि इस आंदोलन को लंबा चलाने के लिए, क्योंकि सर्दी को जैसे तैसे उन्होंने निकाल दिया, लेकिन गर्मी में अब चूँकि जो है गर्मी बढ़ रही है तो उसको लेकर के व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।